खबर प्रदेश में बिजली चोरी पर सीएम धामी सख्त, ऊर्जा निगम प्रबंधन को सख्त हिदायत दी है। बिजली चोरी रोकने की सख्त हिदायत दी है और विजिलेंस टीमों को सक्रिय करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बिजली से जुड़ी योजनाओं को पूरा करने के निर्देश भी उनकी तरफ से जारी किए गए हैं और अधिकारियों को जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड में बढ़ती बिजली चोरी को लेकर सीएम धामी ने सख्त रुख अख्तियार किया है और अधिकारियों को चेतावनी देते हुए सीएम धामी ने कहा है कि बिजली चोरी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। विजिलेंस टीम पूरी तरह से सक्रिय होकर काम करे। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बिजली से जुड़ी योजनाओं को जल्द पूरा करें। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, उत्तराखंड में बिजली चोरी की समस्या बहुत पुरानी समस्या है और इसको लेकर अभी तक कोई भी तरह सरकार की तरफ से कड़ा कदम नहीं उठाया गया। अब फिर से लगातार ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में देखने को मिल रही, लेकिन सीएम धामी की तरफ से अब अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड में बिजली संकट भी है और लगातार ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, लेकिन वहां सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो बिजली चोरी का है। लोग अक्सर छतों से जो लाइन जाती है उसमें कांटा लगाकर बिजली चोरी करते हैं या फिर मीटर में कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी और उसमें साफ निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि जो भी बिजली चोरी और उस पर सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। विजिलेंस की टीमों को एक्टिवेट किया जाए और वो जगह जगह जाकर छापेमारी करे जहां पर भी शिकायत कर रही है। और दूसरी बात यह है कि अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है कि वो जो चाहे वो बिजली चोरी हो या फिर अन्य काम हो उस पर ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि बड़ा हिस्सा बिजली चोरी का जिससे लॉस होता है उससे राजस्व भी लॉस होता है और दूसरी जहां पे बिजली पहुंचनी होती है वो भी नहीं पहुंच पाती। अक्सर लोग बीच में ही तारे लगा के या तार कट करके अपनी बिजली ले लेते हैं। दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से बिजली की डिमांड लगातार बढ़ रही है, क्योंकि गर्मियों में अक्सर ज्यादा डिमांड हो जाती है और ऐसे में जगह जगह कट लगाना पड़ रहा है। लोगों के यहाँ घंटों घंटों तक लाइट नहीं है। यही वजह है कि सरकार को बिजली खरीदनी भी पड़ रही है महंगे दामों पर, और जब बिजली महंगे दामों पर खरीदी जाती है और लोगों को दी जाती है तो कई लोग ऐसे होते हैं जो बिजली चोरी करते हैं। ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है जो लोकल चलते हैं वो बिजली चोरी कर देते हैं या फिर कुछ न कुछ काम करके बिजली चोरी करके काफी फायदा उठाते, तो उस पर सख्त कदम उठाया जाए। विजिलेंस की टीमों को एक्टिवेट किया जाए और एक पूरा लाइन बनाई जाए जहां सबसे ज्यादा बिजली चोरी होती है उन इलाकों में छापेमारी की जाए। मुख्यमंत्री के साफ निर्देश है। जी, क्या अभी तक इसको लेकर कोई फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया किशोर? क्योंकि ये समस्या काफी पुरानी है और जैसा कि आप भी बता रहे थे कि अक्सर गर्मियों के सीजन में पहाड़ों पर बिजली की मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। टूरिस्ट भी पहुंचते हैं, पर्यटक भी पहुंचते हैं। ऐसे में बिजली चोरी होना एक बड़ी समस्या उत्तराखंड के लिए, तो इसको लेकर क्या अभी तक कोई फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया? देखिए, अधिकारियों को निर्देश दिए, अब अधिकारी ही इस पे प्लान बनाएंगे कि किस तरीके से उन्हें काम करना है। दूसरी बात, वो प्लान बनाकर मुख्यमंत्री और सीएम कार्यालय देंगे कि हम ये काम कर रहे हैं। इस पे लगातार काम होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो डिमांड होती है बिजली की वो गर्मियों में होती है। जब प्रचंड गर्मी हो रही होती है तब वहां ज्यादातर लोग पंखे, एसी या फ्रिज सबसे ज्यादा ऑपरेट करते हैं, वहां सबसे ज्यादा चलाते हैं और उसके जो बिजली का खर्चा था उससे बचने के लिए बिजली चोरी की जाती है। दूसरी ओर सर्दियों की बात करते तो सर्दियों में गीजर, रूम हीटर, फिर अलग अलग जो ठीक है किशोर, मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद अब बिजली चोरी की घटनाएं कितनी कम होती हैं, किस तरह से अधिकारी काम करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपके पास हम आएंगे। तो अधिकारियों को जिम्मेदारी लेने के निर्देश मुख्यमंत्री धामी की तरफ से दिए गए हैं। विजिलेंस टीमों को भी सक्रिय करने के निर्देश दिए गए हैं और बिजली योजनाओं